हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सेक्टर 36 में विक्रांत मैसी के दमदार एक्टिंग ने सबको हिलाकर रख दिया इस एक्टिंग ने, क्योंकि वो सिर्फ एक किरदार नहीं निभा रहे थे बल्कि हमारे समाज में घट चुकी एक सच्ची दहशत का आईना दिखा रहे थे। उसी फिल्म की गूंज हमें फिर वापस ले जाती है 2006 के उस खौफनाक सच की ओर जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। यह सच था नोएडा का निठारी का। दिसंबर 2006 निठारी गांव की वो रात जब एक आलीशान कोठी के पीछे बहते नाले से निकले काले पॉलीथीन के थैलों ने भारत की नींद छीन। मासूम बच्चों का गायब होना, पुलिस की लापरवाही और फिर हड्डियों का वो पहाड़ जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। 18 साल बाद आरोपी बरी और सवाल वही कि आखिर इन मासूमों के साथ ये दरिंदगी किसने की, सच कौन छिपा रहा है और इंसाफ कब मिलेगा। आज हम उसी अंधेरे का अध्याय को खोलने जा रहे हैं जहां अपराध भी है, रहस्य भी और एक ऐसा सिस्टम फेलियर जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। दिसंबर 2006 नोएडा के निठारी गांव में एक ऐसा सनसनीखेज और दर्दनाक कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ कई मासूम बच्चे और लड़कियां लगातार गायब होने लगे। शुरू में पुलिस और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके शवों के टुकड़े, खोपड़ी और कंकाल नाले से मिलने लगे। 29 दिसंबर 2006 को कोठी नंबर D5 के पीछे नाले से करीब 16 बच्चों के नर कंकाल बरामद हुए, जिसने इस मामले की भयावहता को सबके सामने ला दिया। यह खौफनाक घटना न सिर्फ बच्चों की लापरवाही बल्कि जांच और न्याय व्यवस्था में बड़ी कमियों को भी उजागर करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये मासूम गायब हुए, मुख्य आरोपी कौन थे, जांच कितनी सही हुई और आखिर 18 साल बाद इस केस में क्या हुआ। नोएडा के निठारी गांव स्थित थी वो आलीशान कोठी नंबर D5 जिसके मालिक थे मनिंदर सिंह पंढेर, एक प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो अक्सर विदेशों में रहता था। सुनने में तो कोठी एक सामान्य घर लगती थी, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक ऐसा अंधेरा राज जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला एक मामूली नौकर था जिसे इसी कोठी में रखरखाव के लिए रखा गया था। लेकिन कोहली के अंदर छिपा था एक खौफनाक शक्ल का इंसान जिसने मासूम बच्चों के जीवन को नर्क बना दिया। वो चॉकलेट टॉफी से बच्चों को आकर्षित करता, उन्हें अपने जाल में फंसा लेता और फिर जो होता उसे सुनकर रूह कांप उठेगी। गांव की गरीबी और शिक्षा की कमी का फायदा उठाकर असहाय परिवारों के बच्चे गायब होने लगे। लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इन चोरी छुपे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। पहचाने गए बच्चों में ज्यादातर गरीब तबके के थे, इसलिए पुलिस ने उनकी गुमशुदगी को काफी मामूली बना दिया। शायद ये बच्चे कहीं भाग गए होंगे, ऐसे बहाने बनते रहे और मासूमों की आवाज दबती। लेकिन जैसे ही बच्चों के शरीर के टुकड़े, ह्यूमन बोन्स और खोपड़ी नाले से निकलने लगे, मामला सनसनीखेज बन गया। ये सबूत जब पुलिस के हाथ लगे और सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर को हिरासत में लिया गया, उस वक्त सब एक दिल दहलाने वाले सच की ओर बढ़ रहे थे। पर क्या सच में ये सब सच था या कहीं कुछ ऐसा था जो अब भी दफन था? सीबीआई ने तुरंत मामले की जांच अपने हाथ में ली। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कोहली ने एक सच्ची साजिश का खुलासा किया। उसने कबूल किया कि कैसे वो मासूम बच्चों को लालच देकर अपनी कोठी में बुलाता था, उनका गला घोंट देता था, पीड़ितों के साथ दरिंदगी करता, फिर उनके शवों को टुकड़े टुकड़े कर नाले में फेंक देता। उसने बताया कि कई बार उसने मृत शरीर के अंगों को पकाकर खाने जैसी हैवानियत तक। ये सब कुछ एक घिनौने तांत्रिक विश्वास की वजह से करता था। वो मनिंदर सिंह पंढेर की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई, जहां वो कथित तौर पर बच्चों के शोषण और हत्या में शामिल थे। यह कबूलनामा सुनकर जेल की दीवारें भी कांप उठी। लेकिन क्या ये सारे अपराधी सच में पकड़े गए? क्या इन मासूमों को न्याय मिला या सिर्फ कहानी का पहला अध्याय? आइए जानते हैं आगे की जांच के बारे में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सामने आई उन खामियों की एक लंबी फेहरिस्त जिसने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही ने सच की खोज में बड़ी देरी की। क्राइम सीन की सुरक्षा टूटी, कई महत्वपूर्ण सबूत मिसमैनेज हुए या गायब ही हो गए। फॉरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट और सबूतों की जांच में विरोधाभास जांच पर सवाल खड़े करने लगे। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ आरोपी बयानों की रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई, जो कोर्ट में पंचर साबित हुई। हालांकि मामले में कई बार रेप और हत्याओं के लिए सख्त सजा सुनाई गई, पर कोर्ट ने
जांच प्रक्रिया की गंभीर आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच एजेंसियों को कठोर फटकार लगाई, कहा कि जांच में लापरवाही और कमजोर सबूतों के कारण न्याय को नुकसान हुआ। इसी कारण 18 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सबको हैरान कर देने वाली घटना यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि पूरे सिस्टम की गंभीरता को भी सवालों के घेरे में डाल दिया। क्या वास्तव में सच की जीत हुई या ये सच अभी भी कहीं छुपा है? ये इस मामले को और भी एक अनसुलझा रहस्य बना देता है। 18 सालों तक मौत की सजा सुनाए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की रिहाई की खबर ने निठारी के मासूम बच्चों के परिवारों के दिलों को तोड़ दिया। वो धैर्य और उम्मीद जो उन्होंने न्याय के लिए रखी थी, वो अब गहरे घाव में बदल गई। हमारी बच्ची का क्या कसूर था? ये सवाल हर माँ बाप के होठों पर तैरता है, जिनकी बेटियां या बेटे कभी इस मामले में लापता हुए। लक्ष्मी, जिसकी 8 साल की बेटी 2006 में गायब हुई, आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन कहते हैं पुलिस से उम्मीदें थी पर हमें न्याय नहीं मिला, अब हम हारे हुए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि कोहली और पंढेर ने हमारे सामने अपराध कबूला था, फिर वो बरी कैसे हो गए? आखिर उन्होंने नहीं किया तो मासूमों के साथ ये दर्दनाक अपराध किसने किया? गरीब परिवारों की आवाजें दब गई और अब उनकी उम्मीदें टूट चुकी। उनका गुस्सा न्याय व्यवस्था पर उठे गंभीर सवालों में बदल गया। सिस्टम फेल हो गया। क्या सच में इतने गंभीर मामलों में भी दोषी बरी हो सकते हैं? सोशल मीडिया और जनता में बहस छिड़ गई है, लेकिन खोए बच्चों का कोई हिसाब नहीं। पीड़ित परिवार अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को इंसाफ दो, वरना हमारा दर्द कभी कम नहीं होगा। ये वो आवाज है जो न्याय के लिए आज भी गूंजती है, सवाल उठाती है कि आखिर मासूमों के हत्यारे कौन हैं और क्या कभी सच का पर्दाफाश होगा? 18 साल की लंबी कानूनी लड़ाई का अंत एक ऐसे फैसले पर आया जिसके बाद निठारी कांड फिर से जोरदार बहस के आग में घिर गए। साल 2025 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सभी 16 मामलों में बरी कर दिया। ये वही कोहली था जिसे कभी नरभक्षी तक कहा गया, जिसने पहले कभी मौत की सजा पाई थी। कोर्ट की बात मानी जाए तो यह फैसला सबूतों की कमी और जांच प्रक्रिया की खामियों पर आधारित था। कोर्ट ने कहा सच चाहे कितना गहरा हो, सजा का आधार नहीं बन सकता। इसके साथ ही मनिंदर सिंह पंढेर को भी लगातार केसों में बरी कर दिया। कोहली की रिहाई के बाद गौतम बुद्ध नगर की जेल से बाहर निकलते ही उसका स्वागत करना कोई आसान काम नहीं था। जगह जगह से पीड़ित परिवारों और आम जनता के नाराजगी फूट पड़ी। वे सवाल उठाने लगे कि असली अपराधी को न्याय क्यों नहीं दिया। वे कहते हैं कि अगर ये दोषी नहीं थे तो 19 मासूम बच्चों का असली कत्ल किसने किया? यह फैसला पूरे न्यायिक तंत्र की परख है, जहां सबूतों की कमी और अफीम की परत की तरह फैली जांच की खामियां न केवल निर्दोषों को बचाने, यह फैसला पूरे न्यायिक तंत्र की परख है, जहां सबूतों की कमी और अफीम की परत की तरह फैली जांच की खामियां न केवल दोषियों को बचाने में सहायक हुई, बल्कि मंथन यह भी करवा गया कि क्या भारत की कानूनी प्रणाली सचमुच हर केस में जीत हासिल कर सकती है। अब न्याय के इस जंग का अगला अध्याय खुल चुका है। सीबीआई और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दर्ज कराई और अब सवाल बाकी है कि क्या कभी सच का पर्दाफाश होगा या फिर मासूमों के खूनों से लिखा यह अध्याय अधूरा रह जाएगा। निठारी की वो खौफनाक कोठी, वो दर्दनाक यादें और वो सवाल कि कानून का कब होगा इंसाफ। वीडियो में यही सवाल दर्शकों तक पहुंचाने की हमारी आखिरी मांग है, क्योंकि आरोपितों के बरी होने के बाद तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर मासूम बच्चों के साथ ये दर्दनाक अपराध किसने किया? क्या सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर ही सच्चे दोषी थे या सच अभी और कहीं छिपा हुआ है? 18 सालों की लड़ाई, कोर्ट केस और जांच की खामियों के बाद भी यह रहस्य बरकरार है। न्यायालय ने अपनी राय दी, लेकिन पीड़ित परिवारों के मन में सवालों का तूफान अभी थमा नहीं। अब ये कहानी हम सबके हाथों में है। आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि न्याय हुआ या फिर सच्चाई अभी अंधेरे में कहीं दबी हुई? इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत।